हेलो दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे फोन किया और अपने दिल की बात शेयर की। उनका कहना था कि सोसाइटी एक वेडिंग वाले को कभी क्रिएटिव नहीं समझती, वो हमें एक फिल्म मेकर जैसा नहीं ट्रीट करती। आखिर ऐसा क्यों? मैं एक पल के लिए निरुत्तर हो गया। फिर मैंने बताया कि नहीं, ऐसे कई वेडिंग फिल्म मेकर्स हैं जो काफी रेप्यूटेड हैं और स्टार हैं। तो उसने कहा कि तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। दोस्तों सच मानिए, मुझे तभी लगा कि आखिर ये कैसा गैप है, क्योंकि चाहे वो कोई इंडी फिल्म मेकर हो या कोई वीडियो सॉन्ग्स मेकर या फिर कोई वेडिंग सिनेमेटोग्राफर, जाने अनजाने में वो सभी वही शॉट्स, वही मेथड इस्तेमाल करते हैं जो कोई भी हाई लेवल प्रोफेशनल करता है। फिर अंतर कहां है? आगे बढ़ने से क्या रोक रहा है? आधे लोगों को लगता है कि पैसा, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, नए लेंस, महंगे कैमरे, यही सब वजह है। इसलिए कई लोग अंधाधुंध खर्च करते हैं, पर उनको भी वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब आपके शॉट को सुंदर तो बना सकते हैं, पर आपके दर्शक के दिल में बस जाए, इसके लिए आप वो नहीं कर पाते हैं जो एक हिट फिल्म मेकर करता है। जी हां, वो है एक सुंदर कहानी कहने की कला। अब आप पूछेंगे कि वेडिंग में कहानी? जी हां, हर वेडिंग दरअसल एक कहानी ही है, जो हर किसी की एक पर्सनल कहानी है, उसके दिल की आवाज है। लेकिन आप एक वेडिंग फिल्म सिनेमेटोग्राफर की तरह सिर्फ अपने शॉट्स पर ध्यान देते हैं, जबकि आपकी आंखों के सामने उस कहानी के कई पल गुजरते जाते हैं। कई बार आप उसे कैप्चर करते हैं, पर एडिटिंग में मिस कर जाते हैं। कई बार आपको यह पता नहीं होता कि ओपनिंग शॉट कैसे ले, और कई बार एडिटिंग कैसे करें ये भी नहीं समझ पाते। कई बार आप ऐसा गाना इस्तेमाल करते हैं जो शायद आपके शूट किए हुए फ्रेम रेट से मैच ही नहीं करता, और कई बार बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। और यही वो पॉइंट्स है जो एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफर और एक वेडिंग फिल्म मेकर का अंतर बताता है। दोस्तों अब ये तो थी समस्या, पर क्या हो कि आप कुछ ऐसा जान लें कि वेडिंग में तो आप इसे अपनाएं ही, पर सीजन के बाद भी आप उस मेथड का इस्तेमाल करके अपनी आजीविका बढ़ा सके। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि वेडिंग फिल्म मेकर्स के तौर पर अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट्री, कोई एडवर्टीजमेंट या कोई कॉर्पोरेट फिल्म शूट करने का प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप ये सोच के पीछे हट जाते हैं, अरे यार ये तो नई चीज है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल ये सब एक ही है, बस आपको कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूलाज फॉलो करने होंगे। फिर आपकी कहानी खुद ब खुद लोगों की जुबान पे चढ़ जाएगी, और आपका काम आपको वो रिस्पेक्ट दिलाएगा जो आप ढूंढ रहे थे। सच मानिए, अभी जितने भी सक्सेसफुल वेडिंग फिल्म मेकर्स हैं, वो सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफर्स या वेडिंग सिनेमेटोग्राफर्स नहीं हैं, बल्कि वो एक कहानी कहने की कला का क्रैक ढूंढ चुके हैं। दरअसल होता क्या है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत कॉमन है। पहली समस्या, मान लीजिए कि आप प्री वेडिंग शूट करने पहुंचे, कैमरा उठाया और चले गए। क्या आपने कुछ सोचा, कुछ पॉइंटर्स बनाए? क्या आपने अपने क्लाइंट से पहले बात की, उनकी पसंद नापसंद को जाना? सिर्फ लोकेशन चूज करना जहां सभी चले जाते हैं, आपको सभी के जैसा रिजल्ट नहीं दे सकता। आपको खुद को साबित करने के लिए एक प्लान लेकर चलना होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए। आप वेडिंग में गए, सबसे पहले समय पर वहां पहुंचिए, यानी समय से थोड़ा पहले ही पहुंचिए। अपनी लाइटिंग उस हिसाब से सेट कीजिए जैसी जगह है। वो पॉइंट्स ढूंढिए जहां आप अच्छे शॉट्स निकाल सकते हैं। स्टेज की लाइटिंग को कंट्रोल कीजिए। बैक लाइट आपके फेस लाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या आप इन सब बातों पर ध्यान देते हैं? क्या आपके पास कोई प्लान रहता है कि आप कपल शूट के समय कैसे फोटो और वीडियोस दोनों निकालेंगे? मैं बताता हूं, आप में से ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप सीजन से पहले सीजन की तैयारी करते ही नहीं है। आप सोचना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि क्लाइंट का क्या है, कितना भी अच्छा काम करेंगे वो तारीफ थोड़ी ही करने वाला है। पर दोस्तों, आप एक अच्छा काम सिर्फ उस क्लाइंट के लिए नहीं कर रहे हैं, या उससे मिलने वाले थोड़े से पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप उस काम को अपने आने वाले क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, जिसे दिखाकर आप अपनी वैल्यू तय करेंगे। दोस्तों, एक बार आप कहानी कहने की कला सीख जाएंगे, इसके बाद आपको कुछ भी मिले, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट या शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री या फिर कोई सरकारी काम या कॉर्पोरेट फिल्म, आप सभी एक मेथड से कर पाएंगे। हमें पता है कि आप हमारे YouTube चैनल पर सिर्फ उन वीडियोस को देखते हैं जिन्हें आप अपने काम का समझते हैं। यानी अगर आपको कैमरा लेना है तो सिर्फ कैमरा रिव्यू देख लिया, अगर लेंस लेना है तो लेंस रिव्यू, कोई फिल्म मेकिंग करना चाहता है तो हमारे मास्टरिंग शॉट्स को देख लिया, और कोई लाइटिंग का सेटअप समझना चाहता है तो वो देख लिया। फिर कोई कहीं फंसा है तो कलर ग्रेडिंग या रिजॉल्व के क्लासेस को देख लिया।
लेकिन क्या यही सही है? फिल्म मेकिंग कोई भी हो, कैमरा से लेके एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, लेंसेज या फिर फाइनल आउटपुट, सभी इसका अहम हिस्सा होते हैं। आप वेडिंग फिल्म मेकर्स हैं तो आपको भी शॉट्स और फिल्म टेक्निक्स को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर हमने उसका इस्तेमाल क्यों किया है। मसलन अगर आप ओपनिंग शॉट्स दिखाते हैं तो आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, पर ड्रोन नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे या फिर दूरी से चलता हुआ आपके वेन्यू को एस्टैब्लिश करेगा। फिर इस समय बैकग्राउंड में क्या चलाएंगे, आपकी म्यूजिक या कोई पोएट्री, या फिर इससे पहले आप एक ग्लिम्सेस दिखाएंगे सस्पेंस पैदा करने के लिए, जिसमें ब्राइड का हाथ, लड़के का क्लोजअप, मुस्कुराहट वाली चूड़ियां, आईने से उसकी धुंधली सी छवि, जिससे दर्शकों के मन में उत्सुकता बनी रहे। फिर ब्लैकआउट करके ओपनिंग ड्रोन सीन। और वो दृश्य भी आपसे न्याय मांगता है जब पिता की आंखों में आंसू होते हैं और मां कांपते हाथों से अपनी बेटी को विदा करती है। क्या वही रिपीटेड गाना जो सब बजाते हैं लगाने से बेहतर एक दर्द भरा संतूर की धुन काम नहीं करेगा? क्या आपने फिल्मों में नहीं देखा है कि कई बार बिना कुछ कहे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं? सिर्फ एक शॉट, एक नजर, आंखों के भावों को पढ़ने से और उसके पीछे से बजता उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो दर्शकों की आंखों में आंसू ला देता है। आपके दर्शक भी तो वही इंसान है, वही फीलिंग है। दोस्तों, ये सब एक थॉट प्रोसेस है, पर आपको इसे पॉइंट वाइज नोट करके रखना होगा, वो अभी काम से पहले, तभी आप इसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे और अपना सिग्नेचर स्टाइल बना पाएंगे। क्योंकि सोचते तो आप भी अच्छा ही करने का है, पर आपको ये नहीं पता है कि अच्छा एग्जीक्यूशन कैसे कर पाए। अब दोस्तों, YouTube पर तो मैं आपको बताता ही हूं और कई छोटे छोटे टुकड़ों में, पर आपके दिमाग में आए किन्हीं सवालों का जवाब मैं तुरंत नहीं दे पाता हूं और कई बार आप खुद टाइप भी नहीं कर पाते। इसलिए हमने एक पैन इंडिया वर्कशॉप अरेंज किया है। जी हाँ, टैमरॉन और हमने वेडिंग कंटेंट और फिल्म मेकिंग के लिए अलग अलग वर्कशॉप प्लान किए हैं और हम उसी कड़ी में सबसे पहला वर्कशॉप ला रहे हैं 17 मई को हमारे अपने होम टाउन पटना में। डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। यहां हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपकी कहानी को कैसे पेश करें और कैसे एक हिट वेडिंग स्टोरी बन सके, लेंसेज का उपयोग कैसे करें, सस्ते कैमरे से भी अच्छा आउटपुट कैसे निकालें, लाइटिंग का क्या रोल होता है, आखिर किस शॉट को कहां लगाएं। आप में से जो भी इंडस्ट्रीज में हैं इसमें आ सकते हैं। सीट लिमिटेड है, इसलिए आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या YouTube पर मैं ये सब नहीं डालूंगा? नहीं, YouTube जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। आप हमारी फैमिली हैं और आपसे ही हम हैं। बस आपसे अनुरोध है कि आप हर वीडियो को ठीक से देखें और सीखें, और अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स पर हमसे पूछ लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में भी हम अपना वर्कशॉप लाएं तो बस हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसे फिल कर दें। आप चाहे शॉर्ट फिल्म मेकिंग का वर्कशॉप अपनाना चाहें या कंटेंट क्रिएशन का वर्कशॉप, या फिर चाहे वेडिंग फिल्म मेकिंग की टेक्निक के लिए, वो सब सेलेक्ट कर लें। अपना शहर, अपना नाम, अपना ईमेल, अपना फोन नंबर सब डाल दें, जिससे हम आपसे समय पड़ने पर कांटेक्ट कर सकें। हम जिस जगह ज्यादा डिमांड देखेंगे वहीं वर्कशॉप अरेंज करने की कोशिश करेंगे। पर दोस्तों, याद रखिए, हम जो भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं, इसलिए मिलने की तैयारी कर लीजिए। हम जल्दी ही मिलते हैं 17 मई को पटना में, और अगर नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर तो मिलेंगे ही, ठीक अगले सप्ताह एक नए वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपके दिल में कोई भी सवाल हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। आपसे इंटरेक्ट करना मुझे तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ के औरों को भी बहुत मजा आता है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपके सामने 17 मई को। तब तक ले हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।